नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम बात करेंगे मुख्य खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 8 बजे की सुर्खियों पर। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी। सिक्किम में 32 सीटों पर चल रही गिनती में रुझानों में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 26 सीटों पर आगे। अरुणाचल प्रदेश में 50 सीटों पर हो रही गिनती में भाजपा 18 सीटों पर आगे। लोकसभा चुनाव के बाद आए सभी एग्जिट पोल में एनडीए गठबंधन की बम्पर जीत का अनुमान। सभी एग्जिट पोल में 350 से ज्यादा सीट मिलने का अनुमान। विपक्षी इंडी गठबंधन की उम्मीदों को झटका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगे की रणनीति पर पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के साथ आज ऑनलाइन करेंगे बैठक। कल इंडी गठबंधन ने 295 से ज्यादा सीट जीतने का किया था दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में करेंगे सरेंडर। कल कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से किया था इनकार। दोपहर 3 बजे तक केजरीवाल को करना है आज सरेंडर। मौसम की खबरों में केरल के कई जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। वहीं उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी का कहर जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज। मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर क्लाउडिया शिनबाम और पूर्व सेनेटर जोकिटल गैल्वेज के बीच मुख्य मुकाबला। नतीजों के बाद मैक्सिको को मिलेगी पहली महिला राष्ट्रपति। खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप का हुआ आगाज। पहले मुकाबले में कनाडा ने अमेरिका को जीत के लिए 195 रनों का दिया लक्ष्य। नवनीत धालीवाल और निकोलस कर्टिन ने जमाए अर्धशतक। तो ये थी 8 बजे की मुख्य सुर्खियां, और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां सबसे पहले बात होगी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की। दरअसल सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और अभी तक आए रुझानों के मुताबिक सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 26 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। दरअसल वहीं एसडीएफ 1 सीट पर आगे चल रही है। सिक्किम की 32 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए वोटों की गिनती 6 अलग अलग जिला मुख्यालयों गंगटोक, ग्यालशिंग, मंगन, नामची, सोरेंग और पांग्योंग के मतगणना केंद्रों पर हो रही है। सिक्किम के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पेमा लाडेन के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती 6 मतगणना स्थलों पर के 37 मतगणना हॉलों में इस वक्त टेबलों पर हो रही है। 6 मतगणना केंद्रों की 239 मतगणना टेबलों के अलावा 73 मतगणना टेबलों पर डाक मतपत्रों की गिनती भी की जा रही है। राज्य के बाहर से आए 19 गणना पर्यवेक्षक राज्य विधानसभा चुनाव की मतगणना प्रक्रिया की निगरानी भी कर रहे हैं। इसके अलावा मतगणना केंद्रों और उसके आसपास सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के साथ सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित के लिए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो जो रुझान अभी तक सामने आए हैं सिक्किम के, उसमें 26 सीटों पर एसकेएम इस वक्त आगे चल रही है, तो वहीं एसडीएफ भी 1 सीट पर आगे चल रही है। अब से कुछ ही देर में और तस्वीर साफ होती नजर आएगी सिक्किम विधानसभा चुनावों में। तो ये तो बात रही सिक्किम की, जहां सुबह 6 बजे से वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की भी गिनती जो है वो इस वक्त तो हो रही है। सुबह 6 बजे से ये शुरू हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश की 60 में से आपको बता दें कि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले ही निर्विरोध अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। तो वहीं हाल ही के रुझानों के मुताबिक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। एनपीईपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा निर्दलीय और पीपीए 1-1 सीट पर आगे चल रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश
कि विधानसभा चुनावों की जो गिनती है वो भी आज इस वक्त हो रही है। और ये देखिए ताज़ा जो आंकड़े इस वक्त हमारे सामने हैं, जहां 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए है, एक सीट पर आईएनसी भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं एनपीईपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। और अन्य के खाते में अगर देखा जाए तो अन्य जो है वो 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 60 में से 35 के जो रुझान है वो हमारे सामने है। इसके अलावा आपसे कुछ ही देर में और तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में सत्ता में कौन सी पार्टी काबिज होगी, जनता ने किस पार्टी को अपना जो बहुमत है वो दिया है, किस पार्टी को पसंद किया, आपसे कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिनेश कुमार सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं ईटानगर से। दिनेश, सुप्रभात आपको। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए, जिसमें से 27 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास मिल रहा है? मैडम, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 60 सदस्यों की अरुणाचल विधानसभा में 10 पहले ही जो है बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। बिल्कुल। और जिसमें से मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चौना मेन शामिल हैं। तो अगर हम यहाँ की दलगत स्थिति को देखें तो 50 जो सीटें हैं, 50 सीटों पर 133 उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में हैं। तो 133 का अगर हम ब्रेकअप देखें तो भाजपा सभी 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के 19 उम्मीदवार हैं, एनपीपी के जो है 20 उम्मीदवार हैं और एनसीपी के 14 उम्मीदवार हैं। अगर हम बात करें जो है पीपीए के, तो पीपीए के 11 उम्मीदवार हैं और एडीपी के 4 उम्मीदवार हैं और 14 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तो अभी तक जो रुझान जो प्राप्त हो रहे हैं मैडम, उसमें जो है बीजेपी आगे चल रही है। करीब 20 सीटों के रुझान मिल गए हैं और सुबह से जो है काउंटिंग 6 बजे शुरू हुई है। 6 बजे काउंटिंग शुरू हुई है। पोस्टल बैलेट जो काउंटिंग है वो खत्म हो गया है। तो राज्य में 25 जो जिले हैं वहाँ पर 48 काउंटिंग सेंटर्स जो है बनाए गए हैं। 25 जिलों में 48 काउंटर सेंटर्स बनाए गए हैं और 2000 से अधिक मतदान अधिकारियों, जो मतगणना अधिकारी हैं, उनको लगाया गया है जी। और 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था यहाँ पर है। 3 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था है, जिसमें फर्स्ट लेयर में सीआरपीएफ को रखा गया है और सेकेंड और थर्ड लेयर में जो है लोकल जो फोर्स है वो आईआरबीएन को रखा गया है। और जो है इस बार मैडम इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो काउंटिंग है वो दिन में ही पूरा हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां की संवेदनशील है, जो म्यांमार बॉर्डर पे जो पड़ते हैं, तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले में। तो इस बार चुनाव आयोग ने कोशिश की है कि किसी भी हालत में जो मतगणना है वो दिन को पूरा हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सभी जो है विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी काउंटिंग एक साथ शुरू की गई है। पहले ऐसा होता था कि एक जिले की एक विधानसभा क्षेत्र का मतगणना एक बार शुरू होता था, वो पूरा होने के बाद दूसरी मतगणना शुरू होती थी। लेकिन जो सभी जिला मुख्यालय हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों, जो 50 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एक साथ चल रही है। और यहाँ पर जहाँ तक कहा जाए तो जो प्रमुख उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में हैं, 24 साल तक जो यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो गेगंग अपांग, वो एडीपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, नारी कोयू विधानसभा क्षेत्र से। और राज्य के 8 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग तुतिंग से लड़ रहे हैं और शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर जो याचुली विधानसभा क्षेत्र में दुकोड़ी मुकाबले में फंसे हुए हैं और होंचुंग नगदम पोंगचाऊ वाक्का और इसके अलावा 7 और जो उम्मीदवार हैं। जी दिनेश, अगर देखा जाए तो हम इस वक्त तस्वीरों के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है और कौन से ऐसे मुख्य नाम हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं उनकी हार और जीत पर? अगर मुख्य नाम की बात की जाए तो शिक्षा मंत्री जो ताबा तेदिर हैं वो बहुत कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं याचुली विधानसभा क्षेत्र में जी। इसके अलावा जो पासीघाट विधानसभा क्षेत्र है वहाँ भी जो है मुकाबला जो है 2 उम्मीदवारों के बीच में, भाजपा के एक तरफ कालिंग मोयोंग है तो दूसरी तरफ जो एनपीपी के तापी दरांग है। वैसे ही अगर बात किया जाए तो हमारा जो एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है बामेंग में जो है कांग्रेस के जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, जो पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनका जो है मुकाबला जो है कड़े मुकाबले में वो भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा तुतिंग इंक्योंग में आलो लिबांग
तुतिंग इंक्योंग में भाजपा के आलो लिबांग हैं जी। उनका भी मुकाबला बहुकोणी मुकाबला है। इस जी चलिए दिनेश, आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट आपको वहां से मिलती है हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इस वक्त मतगणना चल रही है। सुबह 6 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और किस तरीके से रुझान आ रहे हैं वो स्क्रॉल के जरिए हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन बुलेटिन में भी आप तक हर एक अपडेट हम पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आपको बता दें कि 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद से ही सभी की नजरें अब चुनाव परिणाम की ओर लगी हुई है। लोकसभा की सभी 543 सीटों के लिए 4 जून को मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और साथ ही ओडिशा विधानसभा चुनाव के तहत डाले गए मतों की गिनती भी 4 जून को ही की जाएगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियां भी अब तेज कर दी है। चुनाव आयोग ने मतगणना व्यवस्था, मतगणना प्रक्रिया, EVM और पेपर ट्रेल मशीनों के भंडारण पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जानकारी दी गई है कि चुनाव संचालन नियम 1961 के अनुसार डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर शुरू की जाएगी। रुझानों और परिणामों का प्रदर्शन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अफसरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा डिजिटल डिस्प्ले पैनल के माध्यम से किया जाएगा। चुनाव आयोग की तैयारियों से इतर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मतगणना को लेकर भी सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में 19 अप्रैल से शुरू हुई लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 1 जून को संपन्न हो गई, जिसके बाद अब सभी की नजर और बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है 4 जून का, जब नतीजे सामने आएंगे और देखना होगा कि आखिर जनता ने किस पार्टी को बहुमत दिया है, किस पार्टी को चुना है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही भुवनेश्वर से सोमेश पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हरिकेश, आपके पास में आना चाहेंगे, वाराणसी में किस तरीके की तैयारियां हैं मतगणना को लेकर? थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो निर्देश जारी किए हैं तो निश्चित रूप से जो बैलेट पेपर है उसकी गिनती शुरू में ही की जाती है। यहाँ पर वाराणसी में चूंकि 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक विधानसभा जो पिंडरा है वो मछली शहर क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ वाराणसी में 5 हैं, जिनमें शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी, कैंट, सेवापुरी और रोहनिया, ये 5 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें सेवापुरी और रोहनिया ग्रामीण क्षेत्र हैं और ये 3 कैंट दक्षिणी और उत्तरी शहरी क्षेत्र में आते हैं। 2 और विधानसभा क्षेत्र हैं, अजगरा और शिवपुर, जो चंदौली लोकसभा में आते हैं। इन सारे 8 विधानसभा क्षेत्र के जो मतगणना है वो यहाँ पर सब्जी मंडी है पहाड़िया में, वहाँ पे EVM और VVPAT जो आपने जिक्र किया वो रखवा दिया गया है यहाँ पर, और जिसकी सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद है। जैसा कि अरुणाचल के हमारे साथी बता रहे थे, 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, तो वैसे ही यहाँ पर भी 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है यहाँ पर पहाड़िया मंडी में। चूँकि EVM सारे जो 8 विधानसभा क्षेत्र की EVMs हैं उनको यहाँ पहुँचा दिया गया है, और साथ ही जो राजनीतिक दल हैं उनके कार्यकर्ता भी उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अब जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, चूँकि 4 जून को 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सबकी निगाहें लगी हुई हैं। खासतौर से वाराणसी में तो लोग काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि वो सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। तो इस तरह का माहौल है
लोगों में भी उत्सुकता है, चूंकि एग्जिट पोल के भी लगभग सभी चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाए हैं, आज के अखबारों में भी वो छप चुके हैं, तो इसका एक माहौल बन रहा है। लेकिन सबको इंतजार मतगणना का रहेगा, क्योंकि मतगणना के बाद ही जो सही स्थिति है, जो परिणाम है, वो सामने आएंगे। बिल्कुल, और वाकई सभी को बेसब्री से इंतजार है और सभी की नजरें भी इस वक्त 4 जून को जब नतीजे आएंगे उन पर टिकी हुई हैं। आपके पास वापस आएंगे हरिकेश। इस वक्त सोमेश पटेल भी भुवनेश्वर से हमारे साथ बने हुए हैं। सोमेश, अगर हम भुवनेश्वर की बात करें तो वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं इस वक्त प्रशासन की तरफ से मतगणना को लेकर? ये आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और यहाँ पर 4 चरणों पर मतदान हुआ है। जो वोट प्रतिशत रहा है 75.68% रहा है, दूसरे चरण में 73.51% रहा है, चौथे चरण में 70.67% मतदान हुआ है। 2004 में जो वोटिंग प्रतिशत रहा है यहाँ पर 65% रहा है, 2009 में 54% रहा है और 2014 में 73% रहा है। मैं लोकसभा सीट की बात करूं तो जाजपुर, ढोकपाल, कंधमान, कनक, केंद्रापाड़, जगत सिंहपुर, ये वो इलाका है जहां पर निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर मतगणना को लेकर सारी तैयारियों के लिए यहाँ पर 14 टेबल लगाए जाएंगे और यहाँ पर करीबन जो व्यवस्था की है सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर जो 3 लेयर पर व्यवस्था की है, जहाँ पर ईवीएम रखे गए हैं, 3 लेयर पर यहाँ पर व्यवस्था किया गया है और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से यहाँ पर नजर रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, यहाँ पर तमाम तैयारियां पूरी कर लिया गया है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो जिस तरीके से देखा जाए तो इस वक्त हर तरफ तैयारियां चल रही हैं मतगणना को लेकर के, क्योंकि परसों यानी कि 4 जून को मतगणना होनी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और सभी लोग इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी की निगाहें इस वक्त 4 जून को कि आखिर जनता ने किसको बहुमत दिया है, किसके वादों और दावों पर अपनी मोहर लगाई है, इस पर हम सभी की नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल साथ ही बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Here gravity and physics don't call for shots and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां लोकसभा चुनाव के मतदान के 7वें चरण की समाप्ति के बाद तमाम न्यूज चैनलों ने चुनाव पर अपने अपने एग्जिट पोल दिखाए हैं और एग्जिट पोल में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे से भी साफ हो गया कि एनडीए को 361 से 401, तो वहीं इंडी गठबंधन को 131 से 166 और अन्य के खाते में 8 से 20 सीटें मिलने का अनुमान इस वक्त जताया गया है। अब अलग अलग एग्जिट पोल की तरफ से क्या कुछ रुझान इस वक्त सामने आए हैं वो आपको बता देते हैं कि एग्जिट पोल का क्या कुछ कहना है। जो न्यूज एक्स का एग्जिट पोल है उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 315 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 60 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 47 सीटें जा सकती हैं 543 में से। तो ये है न्यूज एक्स का एग्जिट पोल। इसके अलावा जो बाकी अन्य एग्जिट पोल है, जैसे अगर रिपब्लिक भारत की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल ने बताया कि एनडीए के खाते में 353 से 368 सीटें जा सकती हैं।
इंडी गठबंधन के खाते में 118 से 133 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 43 से 48 सीटें जा सकती हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ एग्जिट पोल सामने आए हैं, नतीजे आना अभी बाकी है। तो रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल ये कह रहा है। इसके अलावा अगर जन की बात, एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो 362 से 392 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है जन की बात के जरिए। इंडी गठबंधन के खाते में 141 से 161 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें जाने का अनुमान जन की बात की तरफ से जताया गया है। और वहीं रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसका एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए के खाते में 559 सीटें जा सकती हैं, इंडी गठबंधन के खाते में 154 सीटें जा सकती हैं और वहीं अन्य के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान इसकी तरफ से जताया गया। यानी कि कुल मिलाकर जो अभी तक एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें केंद्र में एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए सत्ता पर काबिज हो सकती है। हालांकि हमें इंतजार 4 जून का और करना होगा। एग्जिट पोल डी डायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एनडीए के खाते में 371 सीटें, इंडी के खाते में 125 सीटें और अन्य के खाते में 47 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सभी लोकसभा उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में आगे की रणनीति पर पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। बैठक में खड़गे पार्टी के प्रत्याशियों को मतगणना में एहतियात बरतने को लेकर दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। दरअसल बीते कल कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया और आज दोपहर 3 बजे तक अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात मौसम की भी कर लेते हैं, जहां उत्तर भारत में राजस्थान के पूर्वी व उत्तरी हिस्सों के साथ ही पंजाब व हरियाणा, दिल्ली में कल हुई बारिश से जहां जनमानस को थोड़ी राहत मिली, तो वहीं कुछ अन्य जगहों पर प्रचंड गर्मी अभी भी बरकरार है। समूचे उत्तर प्रदेश में जहां भी बरसात हुई वहां थोड़ी बहुत गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी तल्ख ही है। आज की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व चंडीगढ़ में नमी बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश व राजस्थान में गर्मी ठीक ठाक ही रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में 44 से 45 डिग्री तापमान बने रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बारिश के आसार तो है, लेकिन बड़ी राहत, कुछ खास राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में जयपुर से मोहम्मद अतीक इस वक्त जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अतीक, अगर देखा जाए तो दिल्ली वासी को तो फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद कहीं से नजर नहीं आ रही। जयपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल कृतिका, अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर का जो गुलाबी शहर है, यहाँ का मौसम भी गुलाबी हो चुका है जी। अभी कल मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि जयपुर में बारिश हो सकती है और वैसा ही हुआ। कल शाम को रुक रुक कर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और आज सुबह भी हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। जैसे कि इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त मैं यहाँ पर 8 बजे, 8:30 बजे के टाइम पर यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और जो इस टाइम पे जो रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त हीट वेव चलती थी, लेकिन इस वक्त जो हवाएं चल रही हैं वो ठंडी हवाएं हैं। आसमान में बादल भी नजर आ रहे हैं और इस तरीके से अगर राजस्थान की पूरी बात की जाए तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई और जिससे तापमान 2 से 3 डिग्री घट गया। सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया 46.2 डिग्री सेल्सियस और इस तरीके से आने वाले समय में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। कृतिका, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट से हमारे साथ साझा करने के लिए अतीक। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं खेलों की, जहां T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कनाडा ने अमेरिका के सामने जीत के लिए 195 रनों का लक्ष्य रखा है। कनाडा के लिए नवनीत धालीवाल और निकोलस किर्टन ने अर्धशतक भी जमाए। आपको बता दें कि अमेरिका ने जवाब में 1 विकेट पर अभी तक 33 रन बना चुके हैं। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।